करोड़ की कीमत, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और आसमान में 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई भरने वाला दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट F-15E, जिसे अमेरिका अपना अजेय योद्धा कहता था। जिस F-15E स्ट्राइक ईगल को एयर टू एयर कॉम्बैट में अजेय माना जाता था, आज ईरान ने उसके अपराजय होने के गुरूर को चकनाचूर करने का दावा किया है। करीब 800 करोड़ रुपए की कीमत, 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन ईरान की IRGC ने मलबे की तस्वीरें रिलीज कर दुनिया को झकझोर दिया है। संदेश साफ है, अमेरिका की सबसे घातक तकनीक अब सुरक्षित नहीं है। पहली बार एक F-15E को मार गिराने का दावा और ऊपर से पायलट को जिंदा पकड़ने पर बड़े इनाम का ऐलान। ईरान ने दावा किया है कि उसने उस फाइटर जेट का शिकार किया है जो 65,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों का काल बनता था। ईरान ने न सिर्फ एक फाइटर जेट गिराया, बल्कि पेंटागन के उस यकीन को तोड़ा है कि उनके विमानों को कोई गिरा नहीं सकता। क्या वाकई ईरान ने वो कर दिखाया है जो आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था? क्या सुपर पावर अमेरिका के सबसे भरोसेमंद रक्षक का अंत हो गया है? देखिए खून के समंदर और जलते हुए विमान के टुकड़ों के बीच छिड़ी इस सबसे बड़ी जंग की पूरी हकीकत। क्या ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर प्लेन को गिरा दिया? क्या अब अमेरिका ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेगा? जिस वक्त अमेरिका में ईरान युद्ध को आगे बढ़ाने की चर्चा चल रही थी, उसी दौरान ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि उसने अमेरिका के उस हवाई योद्धा का शिकार कर लिया जिसे आसमान का अजय सूरमा कहा जाता था। ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के फाइटर जेट को सिर्फ टारगेट नहीं किया, बल्कि उसे खत्म कर दिया। जब तक इस खबर पर अमेरिकी रिएक्शन आता, उससे पहले ईरान की तरफ से एक और दावा किया गया। ईरान ने 26 सेकंड के वीडियो के बाद कथित तौर पर अमेरिकी विमान के टूटे हुए हिस्सों की तस्वीरें भी जारी की। ईरान ने इन तस्वीरों में यह दिखाने की कोशिश की कि यह विमान अमेरिकी एयरफोर्स का था। US एयर फोर्सेस इन यूरोप लिखा था। एक और तस्वीर दिखाकर दावा किया गया, दुर्घटनाग्रस्त विमान पर मौजूद एलन टेल कोड से इसका मूल स्थान का पता चलता है। ये भी लिखा गया कि ब्रिटेन में स्थित RAF लेकिन 48वीं फाइटर विंग का मुख्यालय। ये सारी जानकारी पोस्ट के जरिए दी गई। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वो अमेरिका को उस जगह नुकसान पहुंचाएगा जहां उसे ज्यादा दर्द होगा। ईरानी मिलिट्री अफसर के बयान का लबो-लुआब तो यही था। आप अपने विमान वाहक पोतों अब्राहम लिंकन, गेराल्ड आर फोर्ड, उन्नत 5वीं पीढ़ी के विमान F-35, टॉमहॉक मिसाइलें और मौजूद दूसरे सभी उपकरणों के नाम पर दुनिया को लूटते थे। ईरान की जनता और अल्लाह की मदद से ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने इन सभी को चुनौती दी है और दुनिया को आपके सभी उन्नत हथियारों को बेअसर कर दिखाया है। इस धरती पर पहली बार लगभग 70 करोड़ डॉलर मूल्य का एक अवाक्स विमान, जिसमें अत्याधुनिक हवाई और युद्ध नियंत्रण प्रणाली थी, 30,000 डॉलर के ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस धरती पर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। हालांकि जब तक बात आगे बढ़ती, तब तक ये खबर भी सामने आने लगी कि अब ईरान ने न सिर्फ विमान को गिराया, बल्कि पायलट को लेकर भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने आने लगी। ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज के रिपोर्टर ने दावा किया कि F-15 के पायलट ने विमान क्रैश होने से पहले इजेक्ट कर लिया था, लेकिन वो ईरान की सरजमी पर ही रह गया। अमेरिकी सेना ने पायलट को बचाने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा F-35 को भी काम पर लगाया गया। ईरान के ऊपर एक सुपर हरक्यूलिस विमान भी उड़ता नजर आया। उसके साथ 2 हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए।
लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि ईरानी एयर डिफेंस ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और फिर ईरान की सरकारी मीडिया ने एक ऐलान किया। टीवी पर प्रसारित किया गया कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कोयगिलियर और बोयर अहमद प्रांतीय नेटवर्क ने स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा है कि जो कोई भी अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे शासन की ओर से एक कीमती और बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सारी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से आई। हालांकि ईरानी कमांडर खुलकर कहते हैं कि अमेरिका को अब यहां आने के लिए खून का समंदर पार करना होगा। अगर अमेरिका ने ईरान की सीमा के भीतर एक भी गलत कदम उठाया या कोई मूर्खतापूर्ण कार्रवाई की तो उन्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी जो इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी। हम केवल रक्षा नहीं करेंगे बल्कि हम हमला करने वाले के घर तक युद्ध को ले जाएंगे। अमेरिका को हमारे क्षेत्र में अपनी सेना भेजने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उन्हें खून के समंदर को पार करना होगा। ये ईरान है जो मुल्क की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता है और इसके लिए किसी हद तक भी जा सकता है। दुनिया की सबसे अहम ऑयल आर्टरी हॉर्मूज जलडमरू मध्य इस वक्त सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन चुका है। डेटा समझिए और खतरे की गंभीरता को महसूस कीजिए। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% और गैस सप्लाई का 30% इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान संघर्ष महज 2 से 3 हफ्तों में खत्म हो सकता है, लेकिन इस दावे में एक बड़ा पेंच है। वॉशिंगटन शायद इस रास्ते को दोबारा सुरक्षित खुलवाने की गारंटी ना दे पाए। वजह साफ है, ये पूरा रूट इस वक्त बारूदी सुरंगों और सैन्य घेराबंदी की चपेट में है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर जंग आज रुक भी गई तो क्या हालात कल से सामान्य हो जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि युद्ध रुकने के बाद भी शिपमेंट बहाल करने में हफ्तों या शायद महीने लग सकते हैं। जमा हुए तेल को लोड करना, बिखरे हुए टैंकर्स को फिर से तैनात करना और तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे की मरम्मत करना ये कोई एक दिन का काम नहीं है। शिपिंग की लागत पहले ही आसमान छू रही है। बड़े टैंकर्स का किराया $4 लाख से लेकर $7 लाख प्रतिदिन तक पहुंच चुका है। अगर कल को युद्ध थम भी जाए तो बीमा कंपनी और शिपिंग मालिक सुरक्षित रास्ते के पुख्ता सबूत के बिना तो जहाज अपने वहां से जाने नहीं देंगे। भरोसा लौटने में वक्त लगता है और वक्त ही इस वक्त सबसे महंगी चीज है। खतरा यही खत्म नहीं होता। एक तरफ हॉर्मूज है, दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंडेब ने दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी की। ये एक डबल नाकेबंदी जैसी स्थिति होगी। देखिए, गणित सीधा है। अगर हॉर्मूज 1 हफ्ते बंद रहता है तो रिकवरी में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन अगर ये 13 से 26 हफ्ते तक बंद रहा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई को पटरी में आने में 4 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। और यही वजह है कि आज अमेरिका के पीछे हटने के बाद 60 देश एक साथ बैठे हैं। फ्रांस और दक्षिण कोरिया एक्शन की बात कर रहे हैं और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि अगर ये ऑयल लाइफलाइन कटी रही तो कच्चा तेल $100 के पार जाएगा और इसका सीधा असर आपकी जेब, आपके किचन और पूरी अर्थव्यवस्था पर होगा।